अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ अपना फ़र्स्ट व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है संडे व्लॉग। मैं काफ़ी टाइम पहले गई थी, लेकिन मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट यहाँ से लिया है। एक तरफ मैंने दूध बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है और दूसरी तरफ मैं अंडे बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि अरहन के पापा नाश्ता लेने गए हुए हैं। संडे वाले दिन ज़्यादातर हम बाहर से ही नाश्ता करते हैं। वैसे भी हम लोग लाहौर में रहते हैं, और लाहौर में आपको पता है लोग जो होते हैं वो बड़े फूडी होते हैं, तो उनको खाने पीने का बहुत शौक़ होता है। ख़ासकर बाहर का नाश्ता तो उनका फेवरेट होता है। क्या आप लोगों की भी संडे वाले दिन ख़ास एक रूटीन होती है नाश्ता करने की? अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग संडे वाले दिन नाश्ता क्या करते हैं और क्या क्या रूटीन होती है आप लोगों की। यहाँ पे मैं अंडे जो है ना उनको छीलने लगी हूँ, और नाश्ता जो है ना वो प्लेट में डालने लगी हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि नाश्ते में एक चीज़ सबको ही पसंद होती है, लेकिन उसको खाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। हमें नाश्ते में नान चने खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगता है, लेकिन हमारी पूरी फैमिली नान चने को अलग अलग तरीके से खाती है। मुझे चने और कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चना, कोफ्ता और नान खाती हूँ, और नान भी मैं बग़ैर तिल के खाती हूँ। मुझे तिल वाले नान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरे हस्बैंड को अंडा, चने, नान, वो भी तिल वाले और साथ में रायता, ये बहुत पसंद है। मेरी बेटी जो है उसको अंडा, चने और रायता ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में नान बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं अपने लिए चने और कोफ्ते अलग से डाल रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए अलग ही लेकर आते हैं, और अपने लिए और नेमत के लिए अलग से लेकर आते हैं। आगे चल के मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी जहाँ पे हम सब एक ही दस्तरख़्वान पे बैठे ज़रूर है, लेकिन सब अलग अलग अपनी अपनी पसंद के खाने को खा रहे हैं। हमारी तरफ जो है ना एक शॉप है, उसको वैसे कहते हैं मोटा चनिया वाला, पंजाबी में ऐसे बोलते हैं। तो उसके चने बहुत मशहूर है, काफ़ी दूर दूर से लोग उसके चने लेके जाते हैं, और दिन में पता नहीं वो कितने के पतीले बेचता है। बहुत रश होता है, और बड़ी मुश्किल से उसके पास से ना चने लेकर आते हैं। तो आरंग के पापा ना थोड़ा लेट ही जाते हैं। वो कहते हैं अगर जल्दी जाऊँगा तो बहुत रश होता है, तो मुझे रश में लगना अच्छा नहीं लगता। ये मैं नाश्ता अंदर देने जा रही थी, मैंने कहा ये नाश्ता कर लें। तब तक मैंने सोचा कि जब तक नाश्ता कर रहे होंगे तो चलो चाय रख लेती हूँ, ताकि तब तक चाय पक जाए, क्योंकि मैंने ना बाज़ार जाना था। कुछ काम होते हैं, जब हस्बैंड घर पे हो तो उनके साथ जाके करने होते हैं, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाए, फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैं अपने लिए और अरहन के पापा के लिए चाय रख रही हूँ, कि हम ज़्यादातर नाश्ते के बाद जो है ना वो चाय लाजमी पीते हैं। तो चीनी और हाँ, चाय की पत्ती जो है ना हम नॉर्मल ही रखते हैं, ज़्यादा ना तेज़ पीते हैं और ना कम पीते हैं। चूल्हे की आंच मैंने स्लो कर दी थी, ये ना हो कि मैं नाश्ता करने जाऊं और मेरे पीछे से चाय जल रही, इसलिए मैंने आंच उसकी स्लो कर दी थी। दूध हम लाहौर में ज़रूर रहते हैं, लेकिन दूध हम खुला यूज़ करते हैं। हम डिब्बे वाला दूध यूज़ नहीं करते। लाहौर में ज़्यादातर फैमिली जो है ना वो डिब्बे वाला दूध यूज़ करती हैं, लेकिन हमारी फैमिली को ना डिब्बे वाला दूध अच्छा नहीं लगता, ना सूट करता है। इस वजह से हम यही वाली जो है ना दूध की चाय पीते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैं चने और कोफ्ते के साथ नाश्ता कर रही हूँ, और हम जो है वो चने और अंडे के साथ नाश्ता कर रहा है। ये इसका नान काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। ये मेरी बेटी नेमत नाश्ता कर रही है, जो अपने पापा के साथ रायता, चने और अंडे के साथ नाश्ता कर रही है। और ये जो आपको बाउल में अंडा नज़र आ रहा है वो मेरे छोटे बेटे राहिल का, और रायता मेरे लिए रखा हुआ था। मैंने नाश्ता किया है, तब तक जो है ना मेरी चाय पक गई है। तो अब मैं चाय जो है ना वो डालूँगी कप्स में, साथ में बच्चों के लिए दूध रेडी करूँगी, क्योंकि दूध जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो ग्रोइंग बेबीज़ होते हैं या बच्चे होते हैं उनके लिए तो ख़ास कर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
दूध को अगर रात के टाइम यूज़ करें या पिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो आपको पता है रात को सोते वक्त अक्सर औकात जो है ना यूरिन ऊपर ही कर देते हैं बिस्तर के ऊपर। इस वजह से मैं रात के टाइम दूध देना ना बच्चों को अवॉइड करती हूँ। तो फिर जैसे हम लोग सुबह के टाइम नाश्ते के बाद में चाय पीते हैं तो मैं बच्चों के लिए दूध रेडी कर देती हूँ। तो हम लोग चाय पी लेते हैं और बच्चे दूध पी लेते हैं। तो इस तरह से एक ना रूटीन बनी होती है बच्चों की और डेली रूटीन में वो दूध पीते रहते हैं। तो कभी कोई स्किप भी नहीं होता। तो दूध जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बड़ों से ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी दूध है। दूध अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म था तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उछाल उछाल कर ना डाल रही थी ताकि दूध डालते डालते थोड़ा सा और ठंडा हो जाए, ताकि बच्चे जो है ना थोड़ा नीम गर्म दूध पी लें। आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं, थोड़ा नीम गर्म अगर हम इस तरह का पिएँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे लाहौर में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, दूसरे शहरों के मुकाबले देखा जाए ना तो इतनी इतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं होती है। रात के टाइम हाँ जी होती है ज़्यादा सर्दी, लेकिन जैसे पहले पिछले सालों में पड़ती रही है ना सर्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है यहाँ पे। चाय पीने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड रेडी हो गए क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी इस वजह से। सबसे पहले हम लोग बैग वाली शॉप पर गए। वहाँ पर मैंने अपने बेटे की जैकेट को रनर डलवाना था, तो पहले सबसे पहले मैंने वही काम किया क्योंकि वापसी पे शायद मैं भूल जाती, इस वजह से मैंने सबसे पहले वही वाला काम किया। जो आप भूलने वाला काम हो ना वो सबसे पहले किया करें, क्योंकि हम जो भूलने वाला काम है ना वो पहले कर लें तो हमारा काम रहता नहीं है। जब मैं शॉप पर पहुंची तो शॉप वाला भाई पहले किसी का काम कर रहा था, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि भाई आप प्लीज़ मेरा काम पहले कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कस्टमर हैं, ये जाएंगे तो फिर मैं आपका काम कर दूंगा। तो मैंने कहा चलें भी मैं वेट कर लेती हूँ। उस कस्टमर के जाने के बाद भाई ने मुझे दोनों जैकेट्स में रनर डाल कर दे दिए, लेकिन रनर डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड में ही वो आपको डाल के दे देता है। लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से वो अक्सर औकात आपको दोपहर या शाम को लेने का कह देते हैं। पहले जब मेरे पास इस तरह की जैकेट्स होती थी और उनकी ज़िप या रनर ख़राब हो जाते थे तो मैं उनको ज़ाया कर देते थे। फिर मेरी एक फ़्रेंड थी, उसने मुझे बताया था कि जो बैग सिलाई करते हैं उनके पास हर किस्म के हर साइज़ के रनर मौजूद होते हैं। तो जब तुम्हारी ज़िप या कुछ ऐसा ख़राब हो जाए तो तुम उनके पास ले जाना, वो तुम्हें न्यू रनर डाल के दे देते हैं। तब से मेरी कभी ज़िप ख़राब हो जो बच्चों की हो जाए तो मैं फिर बैगों वाले के पास ले जाती हूँ, तो वो कुछ ही सेकंड में डाल कर दे देते हैं। तो वो एक को उसने डाल दिया था और दूसरे को वो डाल रहा था, तो वो इसके साइज़ के मुताबिक जो था ना रनर ढूंढ रहा था। इसको पंजाबी में कुंडा भी बोलते हैं, जो जिसके साथ ज़िप को ऊपर की तरफ खींचते हैं। वो मैं डलवाने गई थी, तो मैंने कहा सबसे पहले ये वाला काम कर लूँ क्योंकि फिर मैं वापसी पे भूल जाऊँगी और शायद मेरे पास सामान भी हो तो फिर दुकान पे आना मुश्किल हो जाएगा। अब हम कारपेट वाली शॉप पर जा रहे हैं। ये रास्ते में मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, जो लोग लाहौर में रहते हैं तो उनको ये रास्ते का लाजमी पता होगा। ये वॉल्डन कैंची का पुल है, फ़िरोज़पुर रोड पे कैंची का पुल है। तो मैं वहाँ से जा रही थी, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ। तो ये आज मौसम बहुत प्यारा था, सर्दी इतनी होती नहीं है तो, लेकिन मुझे गर्मी फ़ील हो रही थी जाते हुए ना। वो हल्का हल्का जो है ना आरफा क्रीमी टावर भी नज़र आ रहा है, ये देखें। मुझे कारपेट का एक पीस लेना था, इस वजह से हम कारपेट वाली शॉप पर गए थे। आज संडे था तो शॉप्स बहुत कम ही खुली हुई थी, तो हम एक ही शॉप पर गए थे। तो मुझे एक ही शॉप पर जाने से चीज़ पसंद आ गई थी। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप एक दफ़ा ही चीज़ देखें और आपको एक दफ़ा ही पसंद आ जाए। तो मुझे ये पसंद आ गया था और मेरे साइज़ के मुताबिक भी था।
ये शॉप वाला भाई अब इसका साइड मेजर कर रहा था, इसका साइज़ क्या है। तब तक मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेती हूँ। इसके पास डिफरेंट काइंड के डिज़ाइन पड़े हुए थे और बहुत बड़े बड़े बर के जो थे ना कारपेट वो पड़े हुए थे। डिज़ाइनिंग में भी थे, प्लेन में भी थे, प्रिंटेड भी थे, थिकनेस भी में भी फ़र्क था और इनके प्राइजेस में भी फ़र्क था। ये जो आप ब्राउन वाला पीस देख रहे हैं ना, ये 30 रुपये स्क्वेयर फुट दे रहा था। और इससे मज़ीद ज़्यादा जितना आप महंगा लेना चाहे 200, 250, 300 रुपये तक स्क्वेयर फुट के हिसाब से थे। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के लिए शूट की थी। ये देखें, जो कारपेट का पीस वो माप रहे थे, मैंने वही वाला ख़रीद लिया था। उसका कलर भी मुझे पसंद था, इसलिए मैंने वही वाला ख़रीद लिया था। कारपेट ख़रीदने के बाद हम अगली तरफ चल पड़े। ये आबिद मार्केट की क्लिप है, मोबाइलों वाली मार्केट है कैंची पर। जिस साइड पर मोबाइलों वाली मार्केट आती है उसी साइड पर अंदर की तरफ एक बाज़ार जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, प्लास्टिक के बर्तनों की, मिट्टी के बर्तनों की और स्टील के बर्तनों की। तो मैं उसी बाज़ार में गई थी क्योंकि मैंने कुछ बर्तन लेने थे, प्लास्टिक के बाउल्स। और जो कुछ मैंने इस शॉप से ख़रीदा वह मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। और जितनी प्राइस के साथ वो दे रहा था और कितनी कंसेशन के साथ मैंने कम करवाया वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं इनके पास प्लास्टिक में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। ये इनकी शॉप का एक पार्ट था। इस शॉप के इस पार्ट के अंदर मज़ीद आगे जाकर इनका एक गोदाम टाइप था जहाँ पे टब्स, मग्स, बाल्टियाँ, बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं प्लास्टिक में वो पड़ी हुई थी। टाइम कम था, इस वजह से मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के लिए शूट की थी। नेक्स्ट जो इनकी शॉप है साथ, वहाँ पे भी मैं आपको लेके जाऊँगी, वहाँ पे भी मैं आपको उनका सामान दिखाऊँगी। वहाँ पे छोटा छोटा सामान पड़ा हुआ था जैसे कि लंच बॉक्स, बॉटल्स और स्पून्स, बाउल्स, मग्स। ये बास्केट पड़ी हुई हैं यहाँ पे, वो टब्स पड़े हुए हैं। और ये देखें बड़ी बड़ी बाल्टियाँ, अचार वाली बाल्टियाँ, जार और बास्केट्स। ये मैं इनकी दूसरी शॉप पर आ गई हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे टिफ़िन बॉक्स पड़े हुए हैं, लंच बॉक्सेस पड़े हुए हैं। ये मुझे कप्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, ऐसे लग रहा जैसे ये हाँ प्लास्टिक के नहीं हैं और दूसरे जो चीनी के मग्स होते हैं वो वाले हैं। ये बॉटल्स पड़ी हुई थी बच्चों की। अगर आप लोग बर्तन लेने में इंटरेस्टेड हों तो इस बाज़ार में लाजमी जाइएगा। इसको कच्चे बर्तनों वाला बाज़ार भी कहते हैं। पहले यहाँ पे कच्चे बर्तनों वाली दुकानें बहुत ज़्यादा होती थी। अब जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, दुनिया तरक्की करती जा रही है, तो बर्तन जो मिट्टी के हैं वो बहुत कम हो गए हैं। मिट्टी के बर्तनों को कच्चे बर्तनों वाला बाज़ार कहते थे। अब ज़्यादातर जो कच्चे बर्तनों वाली दुकानों की जगह है वो इस तरह के प्लास्टिक के बर्तनों वाली दुकानों ने जगह ले ली हुई है। तो ये भी माशाल्लाह वैरायटी बहुत अच्छी थी और प्लास्टिक बहुत आउट क्लास था। इतने से काम करने के बाद हम वापस आ गए। दिन ख़त्म नहीं हुआ, संडे ख़त्म नहीं हुआ और ना एक मदर के या एक हाउसवाइफ के काम ख़त्म हुए। यहाँ मैं अपने बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। यहीं पे मैं अपने फर्स्ट संडे व्लॉग का एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।